मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियों में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया यानी अब चालू हो गई है। ऐसे में सीटें बंटवारे को लेकर जिस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस और वहीं देख लिया जाए तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच जिस तरीके से ठनाठनी है, उससे पूरा माहौल बदल चुका है और कहीं ना कहीं पूरा माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इससे ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अब जो है नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं या तो बढ़ जाएंगी या तो कम हो जाएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। और वहीं देखा जाए तो इस बार जब से टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन किया है, तब से नीतीश कुमार की जो वैल्यू है वो बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उनकी मांगों को जिस तरीके से दरकिनार करते हुए नजर आ रही है, इससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो। लेकिन क्या इतनी आसानी से नीतीश कुमार अपना पद छोड़ देंगे, या दिल्ली की जिस तरीके से वो दिल्ली में कैबिनेट में काबिज होना चाहते थे, रेल मंत्रालय की मांग कर रहे थे, क्या वो रेल मंत्रालय नहीं मिलने पर वही कसक वही टीस अभी भी उनके मन में है और वो बिहार की विधानसभा सीटों के लिए निकालने वाले हैं? किस तरीके के समीकरण बदलेंगे? कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि आने वाले दिनों में बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी की अगर बात किया जाए तो वो बोलते हुए नजर आए थे कि 2 रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 3 से 4 रोटी तो दीजिए। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि सीटों को लेकर चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो और चाहे नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, सब में वो लालसा देखने को मिलती है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी बड़ा कहीं ना कहीं चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है कि पशुपति पारस और सम्राट चौधरी को बड़ा ऑफर तेजस्वी यादव की तरफ से मिल सकता है और जेडीयू और बीजेपी में जिस तरीके से फूट पड़ने की संभावना है, इसका पूरा फायदा सीटों को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उठाते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर बिहार में बड़ा उलटफेर हो जाएगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले फिर से एक बार कमजोर पड़ती हुई नजर आ सकती है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है और ना ही किसी को अभी किसी भी तरीके का फैसला सुनाने की कोई कोशिश कर रही है कि इतनी सीटें इनको दी जाएगी, इतनी सीटें उनको। ऐसे में अभी सबको इंतजार है कि कब चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा और सीटों को लेकर फिर से एक बार कवायद चालू होती हुई नजर आएगी। फिलहाल अभी देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की रणनीति क्या नीतीश कुमार बदलते हुए नजर आते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा जमाने के लिए नीतीश कुमार को नाराज करती हुई नजर आती है और इसका फायदा तेजस्वी यादव उठाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।